हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अंजू स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है दोस्तों, अकबर के घमंड को चकनाचूर कर देने वाले महाराणा प्रताप सिंह के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिन्होंने अपनी दैनिक जीवन में कभी भी हार नहीं स्वीकार की। तो आज इसी टॉपिक में हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस टॉपिक को लेकर के कहा जाता है, महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघरानों में जन्मे प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के इकलौते और बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी राजा और युद्ध रणनीति के महान व्यक्तित्व थे। ये उनकी कहानी और उनका परिचय था। तो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, महाराणा प्रताप का कद लमसम 7 फीट 5 इंच का था, 110 किलो वजन और 110 किलो वजन के थे। कितने वजन के थे? 110 किलो के वे थे और 81 किलो भारी भरकम वाला, छाती पर 72 किलो का वजनी कवच था। उनका कितने किलो का कवच था दोस्तों? देख रहे होंगे हमारे पीछे बैकग्राउंड चल रहा है। कितने किलो का था? 72 किलो का कवच था। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायम थे, दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल को कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चकनाचूर कर दिया था। किन्होंने? महाराणा प्रताप जी ने अकबर का जितना उनका घमंड था वो आता है। हमारे पुराने इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा प्रताप जी लगातार मुगल शासक अकबर जी से 30 साल तक लगातार लड़ते रहे और अकबर की जो सेना 85,000 सेना थी, उस से विशाल सेना के होने के कारण भी स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप जी अकबर से लगातार लड़ाई युद्ध करते थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी भी जख्मी भी हो गए थे। क्या हो गए थे? जख्मी भी हो गए थे। फिर भी वे हाथ में नहीं आए थे, यानी कि हाथ में अकबर के हाथ कभी भी नहीं लगे थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगलों में जाकर छिप गए थे। महाराणा प्रताप जी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर के छिप गए थे और जंगल के कंदमूल खा करके वहां उस जंगल के जो भी कंदमूल हुआ करते थे उनको खा करके युद्ध लड़ा करते थे। और महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करना स्टार्ट कर दिया था। यहीं से सेना को जमा करके लाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि तब तक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ में मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 से अधिक हो चुकी थी। यानी जब तक हमारे महाराणा प्रताप जी सेना को इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, और तब तक वहां मेवाड़ में करीब 1600 भी से लोगों को मार चुके थे। जब तक कि मुगल सेना में जब तब मुगल सेना में 350 को घायल किया गया था। उसके अलावा 3500 से लेकर 7800 के बीच में मौतें हुई थी। किसकी सेना में? मुगल शासक अकबर जी की सेनाओं में। ठीक है दोस्तों, फिर बताया जा रहा है लगातार
लगातार सैनिकों के जान जाती रही। मुगल शासकों के 30 वर्षों से लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर ने महाराणा को पकड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल फेंका, यानी कि अपने दिल से निकाल फेंका और कहा महाराणा एक ऐसा योद्धा है जिसको पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। इसलिए अकबर ने अपने दिल से उनको पकड़ने का ख्याल बिल्कुल ही निकाल दिया था। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जी के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा हमेशा 2 तलवार क्यों लिए रखते थे कि अगर कोई महाराणा का एक उद्देश्य था, अगर कोई हमारा सख्त दुश्मन है, वो निहत्था है, तो मैं उसे निहत्था कभी भी नहीं मारूंगा और उसे इस अपने दूसरी तलवार को दे करके सामने वाले से मैं लड़ाई कर सकूं। कहा जाता है महाराणा जी का घोड़ा चेतक, कहा जाता है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक कि जो भी उनका चेतक था ठीक उनकी ही तरह बहादुर था। यानी कि कहने का मतलब है ठीक महाराणा प्रताप जी के ही तरह वह भी बहादुर था। महाराणा जी के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है इतिहास के पन्नों में हमेशा उनको याद किया जाता है। जब भी नाम महाराणा प्रताप जी का लिया जाता है तो उनके घोड़ा चेतक को जरूर जिक्र किया जाता है, यानी उनको बहुत ही विनम्र रूप से याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा जी के पीछे लगी थी तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट नाले को लांघ गया था। यानी इसीलिए इसी बहादुरी के लिए हमारे महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक को हमेशा इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो